नमस्कार। आप देख रहे हैं आरोही टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज हम जो है आपको मिलवाएंगे सदर विधानसभा से, जिन्होंने दावेदारी की है और लगातार जो है समाज सेवा से लेकर के पार्टी के हितों की बात करने वाले राघव दत्त मिश्रा जी से। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आलोक जी वैसा। हम आज आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या बातें रहीं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पहले मेरे राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ वो मेरा कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ। कॉलेज की स्थितियाँ, कॉलेज की ज़रूरतें, छात्र राजनीति को शुरू करते करते मैं कब समाज सेवा और कब राजनीति में प्रवेश कर गया मुझे स्वयं नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार और मेरे घर में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं राजनीति करूंगा या राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, लेकिन मैंने जनता की सेवा, जनता की मदद करते करते कब मैं राजनीति में आ गया मुझे स्वयं नहीं मालूम पड़ा। अच्छा, अब आपके जैसे बहुत से काम ऐसे हैं जो जनता हित के, सड़कों के लिए लड़ना, झूलते तारों के लिए लड़ना, इसलिए इसके लिए हम और हमारी टीमें हमेशा काम करती रहती थी। फर्रुखाबाद में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था, जिस जो घटिया घाट का नाम पांचाल घाट जब हुआ था, तो वो हमारे ही सब हमारे भाइयों के साथ जो हमने आंदोलन किया, एक मतलब आमरण अनशन किया, 9 दिन का आमरण अनशन किया। उस समय जिलाधिकारी जी थे NKS चौहान, तब उन्होंने इस चीज़ को समझा और घटिया घाट का नाम पांचाल घाट किया। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो फर्रुखाबाद के लिए हमारे साथ हमारी टीम ने कंधे से कंधा मिला के हमें इस आयाम तक पहुंचाया, जो आज हम एक आम व्यक्ति से निकल के नेता की श्रेणी में आ पाए। और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे भी जनता की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा, चाहे मेरे साथ मेरी कोई भी स्थिति परिस्थिति व्यक्तिगत हो, लेकिन मैं सामाजिक हित के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। अच्छा, इससे पहले आप जो है भाजपा के पार्टी से जुड़े हुए थे। जी जी। आज जो है आपने सपा ज्वाइन की है, इसका क्या कारण है, क्या मतलब रहा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जब जुड़ा हुआ था तो मैं जुड़ा हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों से। मैं जुड़ा हुआ था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जो नीतियां हैं, वो ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियां हैं, ना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियां हैं। उनकी नीतियां हैं जातवादित राजनीति करके, आपस में द्वेष पैदा करके देश पर शासन करने की नीतियां हैं। आप देख सकते हैं 2017 जब सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता या मेरे मन में कोई ऐसा लालच होता तो मैं 5 साल सत्ता का लाभ ले सकता था, लेकिन मेरे मन में महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे मन में आदर्श हैं और मेरे मन में वो व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं से मैं जुड़ना चाहता हूँ। ये व्यवस्थाएं मुझे समाजवादी पार्टी में दिखी, ये व्यवस्थाएं मुझे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में दिखी। ये पौरुष जो होता है राजनीतिक के लिए, एक मतलब जनता क्यों चुने, विकास के लिए एक विकास पुरुष का चेहरा हमें आदरणीय श्री अखिलेश यादव में दिखा। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी उस समय सरकार में नहीं थी 2018 में, लेकिन चूंकि वो सही नीतियों पे हैं, सही सिस्टम पे हैं, तो मैं और मेरी टीम उनके साथ जुड़ी। अच्छा, आगे आप जो है सदर विधानसभा से आवेदन किए हो विधायकी का, तो किस मुद्दों पे आप जो है जनता के साथ सामने आ रहे हैं, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, मैं कोई पैरासूट लीडर नहीं हूं कि किसी के मेरे घर में कोई पिता विधायक हों या पिता मंत्री हों या सांसद हों, मैं लॉन्च कर दिया गया हूं, मैं एकदम आ गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़मीन से निकला हुआ हूं, मैं आप सबके बीच से ही आया हूं। मुझे मालूम है जनता की क्या ज़रूरत है, मुझे मालूम है जनता को क्या आवश्यकता आवश्यक है। तो मैं उन सब चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं। जैसे कि जब व्यक्ति फर्रुखाबाद में निकलता है, फर्रुखाबाद में चलता है, तो सर्वप्रथम सड़कें अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि योगी सरकार ने कहा भी था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। मुझे तो नहीं लगता पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो गड्ढा मुक्त कोई जनपद भी दे पाए हों। फिर फर्रुखाबाद के लिए व्यक्तिगत तौर पे जो मूलभूत आवश्यकताएं, वो मुझे ये लगता है कि फर्रुखाबाद में जाम की समस्या बहुत भयंकर है। इस जाम की समस्या में अगर मैं निदान कराने में संभव हो पाया, तो माननीय अखिलेश जी इस चीज़ को समझेंगे और निदान करवाएंगे। दूसरी समस्या जो है, यहाँ बेरोजगारी बहुत भयंकर है। तो माननीय जी से मेरा ये निवेदन हुआ भी है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे कहा है कि सरकार आने के बाद फर्रुखाबाद की जनता के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो यहाँ का बेरोजगार कहीं एडजस्ट हो पाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ फर्रुखाबाद एशिया में नंबर 1 पर है आलू उत्पादन में।
तो जब आलू हमारे यहाँ पैदा होता है तो आलू का उपयोग सही तरीके से क्यों नहीं हो पाता। जैसे यहाँ आपको पता होगा, सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे, उनकी भी ये सीट रही। उन्होंने कहा बहुत कि चिप्स फैक्ट्री लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन ये मेरी प्रमुखताएं रहेंगी कि यहाँ पे अगर जनता माननीय जी मुझे टिकट देते हैं और अगर मैं जीतता हूँ, और अगर मैं किसी को भी देते हैं, माननीय जी अगर सरकार में आते हैं, तो ये मेरा वादा रहेगा कि अंबानी जी से मैं कह के ये कोशिश करूं कि यहाँ चिप्स फैक्ट्री लगे और आलू के उत्पादन जैसा होता है वैसी उपयोगिता भी उसकी यहाँ हो पाए, ताकि फैक्ट्री में भी बेरोजगार एडजस्ट होगा और आलू भी एडजस्ट होगा। तो ये कई चीज़ें हैं ऐसी जिनके लिए जनता वाकई चाहती है। देखिए, चिप्स फैक्ट्री लगेगी, वहाँ बेरोजगार भी एडजस्ट होगा, आलू का भी सेटअप बनेगा, किसान भी मजबूत होगा। तो मुझे उम्मीद भी है कि हमारे विकास प्रभु आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इन सब चीज़ों को पकड़ते हुए और जनता हित में कार्य करेंगे। अच्छा, जिला फर्रुखाबाद से भाजपा के 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है आपकी नज़र में? देखिए, जैसे हम सदर से अगर शुरू करेंगे तो सदर के माननीय विधायक जी 4.5 साल के कार्यकाल में, मैं दावे से कहता हूँ, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, 4.5 साल के कार्यकाल में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आधे टाइम भी रहे हों तो वो स्वयं अपने आप में झांक के देख लें। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही नहीं रह रहा है तो कार्य क्या करेगा। फिर आप निकलिए तो बेवर रोड पे इतने भयंकर गड्ढे हैं कि कोई डेड बॉडी भी जाए तो वो जिंदा हो जाए। बेवर रोड छोड़ दीजिए, आपके फर्रुखाबाद में जो भी विधायक क्षेत्र के विधायक सिस्टम से काम होने चाहिए वो कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने अपने में लगे हैं। वो सरकार ऊपर से एक ही काम पे लगती है, हिंदू और मुस्लिम, विकास का कोई काम नहीं होता। तो 4 विधायक 1 सांसद, मैं समझता हूँ वो उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं जो योगी जी की नीतियाँ हैं। ना योगी जी ने विकास को तवज्जो दी तो वो नीचे जनप्रतिनिधि कैसे विकास को तवज्जो देंगे। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें सामने हैं। आज वो परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हमने जनता के साथ कुछ नहीं किया। भाई, आप तकरीबन ₹250 के झोले में और ₹100 का अनाज आप दे रहे हो फोटो लगा के, तो जनता सब समझती है ना, जनता मूर्ख थोड़ी ना है। आपने यूरिया के रेट बढ़ा दिए, यूरिया के रेट सॉरी, और उसके बोरी पे 5 किलो कम कर दिया। तो किसान सब समझता है, सब कुछ जानता है। माननीय अखिलेश जी ने जब किसानों के समर्थन में उतरे हैं और जब चुनाव आ गए हैं तब आप किसानों के बिल को वापस ले रहे हैं, मान रहे हैं। तो जनता सब जानती है। और फर्रुखाबाद में किसी भी तरीके से कोई विकास नहीं हुआ। आप देखिए, वहाँ पे रिंग रोड की शुरुआत हुई थी, वो हाथी के दांत, सफ़ेद हाथी के दांत बने हुए बैठा है। आप यहाँ देखिए, अंडरपास जो बने हुए हैं इनमें थोड़ा सा पानी बरसता है तो वो भर जाते हैं, वो चलने के लायक नहीं रहते। तो जो कुछ बना भी है वो भी ऐसा बना है कि बस औपचारिकताएं हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद जहाँ था उससे अति और पिछड़ गया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी अगर यदि सरकार आती है या आप चुनाव लड़ेंगे आगे, तो किस तरह से, मतलब समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या जनता के लिए संदेश है, क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का साफ कहना है कि वो विकास की बात करते हैं, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, वो जनता हित के कार्यों पर चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ेंगे, वो पुलवामा अटैक जैसे अति घृणित कार्यों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो ऐसे किसी कार्य पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की भावनाओं से खेल के वोट लिया जाए। वो चुनाव लड़ेंगे विकास पर। आप देख लीजिए ना, उन्होंने 100 डायल बनाया। वो विदेश में गए, उन्होंने विदेश देखा समझा, उन्होंने 100 डायल बनाया। पहले क्या होता था, पहले पुलिस केवल गरीब आदमी की पकड़ में नहीं थी, वो रईस आदमी की पकड़ में थी। पुलिस हर जगह, उन्होंने 100 डायल बनाया। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी 100 नंबर मिलाएगा, पुलिस उसके गेट तक आएगी। ये माननीय अखिलेश जी की देन है। 100 को 112 कर देने से ये आपकी देन नहीं हो जाएगी। आप कितने भी काम देख लीजिए। भाई, मेट्रो जैसे शुरू किया, वो माननीय जी की देन थी, रिबन और कोई काट रहा है। एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे दिया, इतना अच्छा एक्सप्रेस वे दिया जिस पे जेट उतरे हैं, सबसे मतलब सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो मुझे ये लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा उत्तर प्रदेश के विकास और ना कोई कर सकता है, ना और किसी के शासनकाल में होगा। अच्छा, तो चुनाव क्या भाजपा वर्सेस सपा चल रहा है या कोई दूसरी पार्टी भी इस दौड़ में शामिल है? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं। और माननीय अखिलेश जी, आप देखिएगा 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम सब लोग इस चीज़ की शुभकामनाएं तब भी मिलेंगे, तब भी देंगे। आप देखिएगा, ये अब बस चुनाव की वोटिंग की देर है और जनता कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि उसे 5 साल केवल ठगा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और ये बातचीत हम आपको
आगे भी एक बार इनसे मिल कर के सुनाएंगे। तब तक आपके लिए धन्यवाद।